हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ग्रामर के ऊपर किसी खास टॉपिक पे होने वाला है। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देख ली है सेंस और फॉर वाली, जो मैंने सेंस और फॉर पर बनाई है, सेंस एंड फॉर, ठीक है। अगर मेरी वो वीडियो आपने देखी है तो सही है, अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको फिर ये बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़मान, हाल, मुकम्मल या कामिल जारी, ठीक है, यह टेंस का नाम है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से, इनके जुमले कैसे बनाए जाते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे हम हर टेंस में करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हैव, बीन एंड हैज़ बीन, ठीक है। उसमें क्या था? हैव और हैज़। इसमें क्या है? हैव बीन और हैज़ बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था? हैव और हैज़। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैज़ बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ दी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ठीक है। तो अब हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल कैसे होगा? हैव बीन किसके साथ, हैज़ बीन किसके साथ? हैव बीन, हैज़ बीन, ठीक है। हैव बीन कैसे होगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हैज़ बीन ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे कि इनके जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा भी ले लेते हैं, चल वही ले लेते हैं, वी हैव, और इसके साथ जाएगा वी हैव बीन राइटिंग लेटर, हम जो है ना खत लिख पे रहे हैं, हम खत लिख पे रहे हैं। अब इनके जुमले ऐसे बातें हैं, हम सुबह से खत लिख रहे हैं। अगर ऐसे आ जाए सुबह से तो कैसे होगा? वी हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग।
ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है फॉर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा, इसीलिए पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए फिर इसको देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम शी पर बना लेते हैं। शी हैज़ बीन रीडिंग लेसन सिंस 9 AM। वो 9 AM यानी सुबह के 9 बजे से वो लेसन पढ़ रही है, ठीक है। अब जो है ना हम इनको ही नेगेटिव में करेंगे, किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस अब इनको ही हम नेगेटिव में करेंगे। कैसे करेंगे? वही सबसे पहले वही मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कैसे? वी हैव नॉट बीन। अब जो नॉट है ना वो बीन और हैव के बीच में आएगा। वी हैव नॉट बीन राइटिंग a letter since 9 AM। हम सुबह 9 बजे से खत नहीं लिख रहे, ठीक है। जैसे कि मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया है, शी सबसे पहले सब्जेक्ट शी के हिसाब से क्या लगता है? हैज लगता है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो सुबह से सबक नहीं पढ़ रही, ठीक है। ऐसे ही अब हम इनको इंट्रोगेटिव में करेंगे। किसमें? इंट्रोगेटिव में INTROGA इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये सवाल या जुमले, ठीक है। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हैव वी, पहले हैव आएगा फिर वी आएगा फिर बीन आएगा, ठीक है। हैव वी बीन राइटिंग लेटर सिंस 9 AM। क्या हम सुबह 9 बजे से खत लिख रहे हैं? क्वेश्चन मार्क देना लाजमी है, क्योंकि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का होना लाजमी है, ठीक है। हैज शी बीन रीडिंग लेसन फॉर मॉर्निंग। क्या वो सुबह से सबक लेसन पढ़ रही है? ऐसे ही, ठीक है। अब जो है हमारा कौन से नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो किस तरह है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। जैसे कि हैव वी नॉट बीन राइटिंग लेटर, हैव वी नॉट बीन राइटिंग लेटर सिंस 9 AM, क्या सुबह 9 बजे से हम खत नहीं लिख रहे? क्या सुबह 9 बजे से हम खत नहीं लिख रहे? हैज शी नॉट बीन रीडिंग लेसन फॉर मॉर्निंग, ठीक है। हैज शी नॉट बीन रीडिंग लेसन फॉर मॉर्निंग, क्या वो सुबह से लेसन नहीं पढ़ रही, ठीक है। अब हम इनको करेंगे एम्पैथिक में, इसमें एम्पैथिक सेंटेंस में, एम्पैथिक सेंटेंसेस यानी कि ताकीदी जुमले, ठीक है। वो किस तरह करेंगे? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में रियली प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी हैव बीन really writing letter since 9 AM, क्या नहीं, we have been really writing letter since morning, हम वाकई सुबह से खत लिख रहे हैं। she has been reading lesson for morning, she has been reading lesson for morning, वो वाकई सुबह से सबक लेसन पढ़ रही है, ठीक है। अब आपको ये बात तभी समझ में आएगी जब आप मेरा पिछले वाला लेक्चर सिंस और फॉर वाला सुनेंगे, ठीक है। तो आपको फिर ये बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी कि फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। इसीलिए पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।